नमस्कार है दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी पर एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा जो एक बार फिर से देश के राज्यों पर मानसून को एक्टिव करेगा। वो उस समय बंगाल की खाड़ी के जो वेस्ट सेंट्रल हिस्सा है इन भागों पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग इस जगह एक लो प्रेशर बना हुआ है और उसके आसपास आप देखें कि अरब सागर से जो दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं चलती है मानसून की, वो इसी लो प्रेशर के पास इस तरीके से घूम रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगी है। इसके पीछे की वजह क्या होती है हम आपको बताते हैं। दरअसल जब भी कोई चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या फिर लो प्रेशर डिप्रेशन यानी कोई भी सिस्टम बनता है जिसमें जो हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो वहाँ पर एक दबाव बन जाता है और उस दबाव को भरने के लिए आसपास की जितनी भी हवाएं होती है वो उस सिस्टम के पास घूमने लगती है। और जैसे ही हवाएं भी उस सिस्टम के पास पहुंचती है तो वे भी उसी की तरह ऊपर की तरफ उठने लगती है और जहां पर ये हवाएं ऊपर उठती है वहीं पर ही अधिक बादल बनते हैं। आप जानते होंगे कि जब हम धीरे धीरे ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे कि हम कहीं पहाड़ों पर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कम रहता है और इसी वजह से जब ये मॉइस्चर वाली हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी और एक एल्टीट्यूड आता है, एक ऊंचाई ऐसी आती है जहाँ पर टेम्परेचर माइनस से नीचे होता है और इसमें जो मॉइस्चर रहता है वो कंडेंस होने लगता है और एक बादल के रूप में आपको दिखाई देता है। और यही बादल जब ज़्यादा घने बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो एनर्जी होती है पानी की वो उनके अंदर एकत्रित हो जाती है, तो तब ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और जिसे हम बारिश के रूप में बोलते हैं या फिर देखते हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि लो प्रेशर सिस्टम इस समय आंध्र प्रदेश के पास बना हुआ है और अभी जो उसकी जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वह ये रहेंगी कि ये आगे की तरफ आएगा और अधिक स्ट्रॉन्ग बनेगा और WML उसके बाद ये यहाँ पर लगभग देश के सेंट्रल हिस्सों पर आने के बाद इसके डिप्रेशन बनने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पर हम आपको ये बता दें कि अभी भी थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है कि ये गुजरात की तरफ जाएगा या फिर यहाँ से रिकर्व करेगा, क्योंकि ऐसा है कि जो ECMWF का जो मॉडल है वो उसको यहाँ से गुजरात की तरफ पहुँचते हुए दिखाई दे रहा है, पर लेकिन जो GFS का मॉडल है वो उसको यहाँ गुजरात के हिस्सों से ही रिकर्व करके फिर से पूर्वी भारत के इलाकों पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर अभी इसमें ये कहना थोड़ा सा कठिन होगा कि इसकी जो सटीक दिशा रहेगी वो क्या रहेगी, पर लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के बाद इसकी सटीक दिशा के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि ये कहाँ पर जाएगा। इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। इसकी वजह से जो मानसून रहेगा वो एक बार फिर से प्रभावी होगा और ख़ास तौर पर पूर्वी भारत और सेंट्रल इंडिया और साथ ही उत्तर भारत के भी कुछ इलाके इससे प्रभावित होंगे, जिनमें उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा के पूर्वी हिस्से और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके। इन भागों पर आपको कुछ वेदर एक्टिविटी आने वाले दिनों पर देखने को मिलेगी। किन किन भागों पर इसका इफेक्ट रहेगा आइए जानते हैं विस्तार के साथ। तो देखिए दोस्तों, ये 24 सितंबर का फोरकास्ट है और इसमें आप देखें कि जो वेदर एक्टिविटी है वो देश के सेंट्रल राज्य और साथ ही पश्चिमी तटीय इलाके और कुछ जो हमारे गुजरात के इलाके रहेंगे, इन भागों पर आपको आज देखने को मिलेगी। खासतौर पर जो अधिक बारिश होगी उनमें मुंबई से लेकर गोवा तक के जो पश्चिम तटीय इलाके रहेंगे इन भागों पर होगी, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं आ रही है, जो मानसून सर्ज है वो एक्टिव होगा और इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा जो एक्टिविटी रहेंगी बारिश की वो आपको अधिक देखने को मिलेगी। साथ ही मध्य मध्य जो महाराष्ट्र के इलाके रहेंगे, विदर्भ के इलाके, इन भागों पर भी ये कुछ अफेक्ट कर सकता है और यहाँ पर भी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। लो प्रेशर इस समय यहाँ पर बना हुआ है और इसी की वजह से जो बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी वे पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई इलाके, साथ ही उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और इसके आसपास के इलाके, इन भागों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश आपको आज देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा इनलैंड की तरफ, तो जो मॉइस्चर का जो फ्लो रहेगा वो अरब सागर से और आज तेज़ होगा और साथ ही कुछ बंगाल की खाड़ी से भी यहाँ पहुँचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको आने वाले दिनों पर भारी बारिश भी कुछ हिस्सों पर देखने को मिल सकती है। यानी जो मानसून की एक्टिविटी रहेंगी वो कुछ इलाकों पर काफ़ी इंटेंस होगी, काफ़ी भारी बारिश होगी, मूसलाधार बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, खासतौर पर गुजरात के इलाकों पर और कुछ जो मुंबई के इलाके रहेंगे इन भागों पर। यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने आने वाले समय पर आपको देखने को मिलेगी।
पर बाकी आप देखें कि जो मानसून का जो विड्रॉ है वो भी 23 सितंबर यानी कि कल शुरू हो चुका है और इस समय मानसून पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्से साथ ही गुजरात के जो कच्छ के इलाके हैं इन भागों से वापसी कर चुका है। पर अभी इसकी आज वापसी थोड़ा और हो सकती है कुछ और इलाकों के साथ, पर लेकिन इसके बाद ये थोड़ा सा ब्रेक लेगा क्योंकि आप जानते हैं कि लो प्रेशर बना हुआ है और ये यहाँ से मॉइस्चर को उत्तर भारत तक जो है पुश करेगा, जिससे कि इन भागों पर मानसून की जो वापसी रहेगी उसमें थोड़ा ब्रेक लग सकता है। ऑलरेडी जो मानसून की जो वापसी दिल्ली और आसपास के इलाकों पर होती है उनमें एक हफ्ते का जो है लेट हो चुका है और अब आगे भी इन भागों पर लगभग एक हफ्ते की ही देरी होने की संभावना हमें लग रही है। फिलहाल 24 सितंबर को आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके, मध्य प्रदेश की उत्तरी हिस्से, राजस्थान के लगभग तमाम हिस्से और गुजरात, इन भागों पर बारिश की संभावना कम रहेगी और लगभग मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। वजह ये रहेगी क्योंकि यहाँ पर लोअर एल्टीट्यूड से लेकर अपर एल्टीट्यूड तक अब वेस्टर्ली विंड जो है वो चल चुकी है और एक एंटी साइक्लोन है जो यहाँ पर बना हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर जो हवाएं होती है, जो जब एंटी साइक्लोन बनता है तो हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जिससे कि मौसम साफ़ हो जाता है और जो भी मॉइस्चर रहता है हवाओं में वो कम होने लगता है। पर हम आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, चूँकि लो प्रेशर आगे इनलैंड की तरफ आएगा इसलिए यहाँ पर मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से पहुँचेगा, जिससे कि यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश आपको आज देखने को मिल सकती है। अंत में पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर आए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन तमाम इलाकों पर आप देखें कि यहाँ पर बारिश की संभावनाएं रहेंगी। कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी और कहीं कहीं पर भारी बौछारें भी इन भागों पर आज गिर सकती है। वजह यही रहेगी कि लो प्रेशर की वजह से मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पहुँच रहा है। दक्षिण भारत के इलाकों पर आप देखें कि यहाँ पर आंतरिक कर्नाटक पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी होगी, हल्की बारिश होगी और तमिलनाडु पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना आज रहेगी। वीडियो के आखिर में दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि जब लो प्रेशर आगे की तरफ मूवमेंट करेगा तो इसकी वजह से देश के जो उत्तरी इलाके रहेंगे इन भागों पर भी मॉइस्चर पहुंचेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कुछ मॉइस्चर नेपाल के रास्ते उत्तराखंड तक पहुंचने लगा है, पर अभी मॉइस्चर इतना नहीं है कि इन भागों पर बादल डेवलप कर सके और इन भागों पर बारिश की संभावना रहे। पर लेकिन उत्तराखंड के इलाकों पर आंशिक तौर पर बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए बौछारें गिर सकती हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।